एसएससी जीडी 14 फरवरी 2019 के शिफ्ट 3 के जीके क्वेश्चन को। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, 2019 में किस भारतीय क्रिकेटर एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैचों में सबसे तेज 100 विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया था? ये उस समय का करंट अफेयर का क्वेश्चन था। ऑप्शन देखते हैं, उमेश यादव, ईशांत शर्मा, मोहम्मद शमी या फिर हार्दिक पांड्या। तो इसका आंसर सही है सी, मोहम्मद शमी। यानी 2019 में मोहम्मद शमी ने एक दिवसीय मैचों में सबसे तेज 100 विकेट लिए थे। ये जो क्वेश्चन है एसएससी जीडी 2021 के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, मलेरिया और कॉलेरा किस कारण से होता है? तो ऑप्शन है विषाणु, बैक्टीरिया, कवक या फिर प्रोटोजोआ। इसका आंसर सही है डी, प्रोटोजोआ। यानी मलेरिया और कॉलेरा प्रोटोजोआ के कारण होता है। अगला प्रश्न, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन देखते हैं, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, ओडिशा या फिर पश्चिम बंगाल। इसका आंसर सही है बी, कर्नाटक। यानी बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। जितने भी राष्ट्रीय उद्यान, ये राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? काफी राष्ट्रीय उद्यान इंपॉर्टेंट भी है, जैसे बांदीपुर काफी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, रैयतवाड़ी व्यवस्था निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू की गई थी? ऑप्शन देखते हैं, लॉर्ड कॉर्नवालिस या फिर लॉर्ड रिबन, थॉमस मुनरो या फिर लॉर्ड डलहौजी। तो इसका ऑप्शन सही है सी, थॉमस मुनरो। यानी थॉमस मुनरो द्वारा रैयतवाड़ी व्यवस्था शुरू की गई थी। अगला प्रश्न, बाली का सफर, बाली यात्रा किस राज्य में मनाया जाता है? तो ऑप्शन देखते हैं, ओडिशा में, राजस्थान में, केरल में या फिर उत्तर प्रदेश में। आंसर सी है ए, ओडिशा में। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर सदन किस कारण से महत्वपूर्ण रहा? तो ऑप्शन देखते हैं, इसमें भारत में नागरिक सेवा परीक्षा योजना का प्रस्ताव पारित किया गया, या फिर इसने पूर्ण स्वराज मांग के प्रस्ताव पारित किया, या फिर इसने प्रांतीय चुनाव के बहिष्कार का प्रस्ताव पारित किया, इसने रॉलेट सत्याग्रह शुरू करने का प्रस्ताव पारित किया। तो इसका आंसर सही है बी, इसने पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव पारित किया। अगला प्रश्न, नटराज की कांस्य प्रतिमा किसके शासनकाल में निर्मित की गई थी? तो ऑप्शन देखते हैं, चोला, पल्लव, पांड्या या फिर गुप्त। इसका आंसर सही है ए, चोला। नटराज की कांस्य प्रतिमा चोला राज्य में स्थित की गई थी। अगला प्रश्न, तृतीय क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? तो ऑप्शन है, प्राथमिक क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र, सेवा क्षेत्र या फिर उत्पादक क्षेत्र। तो तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न, कुछ दिनों के बाद पीतल और कांसे की मूर्तियां हरी हो जाती हैं, इसका क्या कारण? इसका ऑप्शन है अपघटन, संचारण, अपरक्षण या फिर ऑक्सीकरण। तो इसका आंसर सी बी, संचारण। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारतीय प्रवासी दिवस 2019 में समापन समारोह का आयोजन हुआ था? ये 2019 का करंट अफेयर का क्वेश्चन था। इस सेट में 2 करंट अफेयर का क्वेश्चन हो गया। तो ऑप्शन देखते हैं, वाराणसी, पुणे, कोच्चि या फिर चंडीगढ़। तो आप इसका आंसर सही है ए, वाराणसी। 2019 का भारतीय प्रवासी दिवस वाराणसी में समापन हुआ था। अगला प्रश्न, वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवताओं का सही क्रम चयन कीजिए। भी पूछा जाता रहता है अधिकतर। तो ऑप्शन देखते हैं, अग्नि, इंद्र, सोम या फिर ब्रह्मा, विष्णु, महेश या फिर ब्रह्मा, गरुण, प्रजापति या फिर शेषनाग, चंद्रयम। तो इसका आंसर सही है ए, अग्नि, इंद्र, सोम। वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवताओं का सही क्रम है अग्नि, इंद्र, सोम। अगला प्रश्न, ताजमहल की प्राकृतिक बीवी का मकबरा कहां पर स्थित है? तो ऑप्शन देखते हैं, औरंगाबाद, अहमदाबाद, चंद्रनगर या फिर कटक। तो इसका आंसर सही है ए, औरंगाबाद। अगला प्रश्न, भारत के कृषि क्षेत्र में बेरोजगारी का प्रकार जहां आवश्यकता से अधिक नियमित लोगों को रोजगार दिया जाता है, उसको किस रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन देखते हैं, सीमांत बेरोजगारी या मौसमी बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी या फिर संरचनात्मक बेरोजगारी। इसका आंसर सही है सी, प्रच्छन्न बेरोजगारी। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखते हैं, इसे भारत सरकार ने 2019 में शुरू किया था, या फिर यह ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाता है, या फिर इसे काम के अधिकार के रूप में भी जाना जाता है, या फिर यह लाभार्थी को 100 दिन को काम की गारंटी देता है। तो इसके तीनों ऑप्शन सही है। जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम से संबंधित पहला ऑप्शन है जो गलत है, यानी इसे भारत सरकार ने 2009 में शुरू किया था। अगला प्रश्न, भारत के चुनाव संदर्भ में बीपीपीएटी का पूर्ण रूप क्या है? तो ऑप्शन देखते हैं, वोटर विविध प्रेस ऑडिट ट्रायल या फिर वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रायल या फिर वोटर विजिट पोल अकाउंट ट्रायल या फिर वोटर वेरिफिएबल पेपर अकाउंट ट्रायल। इसका आंसर सी है बी, बीपीपीएटी का फुल फॉर्म वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रायल है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अपने नागरिक को धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार की गारंटी देता है? तो ऑप्शन देखते हैं, अनुच्छेद 25 या फिर अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 14 या फिर अनुच्छेद 22। तो इसका आंसर चाहिए ए, अनुच्छेद 25। यानी अनुच्छेद 25
नागरिकों को धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार देता है। अगला प्रश्न, सेंट स्टोन निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो ऑप्शन देखते हैं, तलछटी पत्थर, रूपांतरित पत्थर, आग्नेय पत्थर या फिर गैल धूमिर पत्थर। इसका आंसर सी है ए, तलछटी पत्थर। अगला प्रश्न, टुंड्रा प्रकार की वनस्पति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन है, सवार और काई यहाँ पाए जाते हैं, या फिर प्राकृतिक वनस्पति के विकास से सीमित है, या फिर छोटी झाड़ियां इस वनस्पति का हिस्सा हैं, या फिर यह समशीतोष्ण क्षेत्रों में पाई जाती है। तो ऑप्शन इसका सी है डी, से ये समशीतोष्ण क्षेत्रों में पाई जाती है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन आसपास से ध्वनि को एकत्रित करता है? तो ऑप्शन है कर्णपाली, जिसे पिन्ना बोलते हैं, या फिर श्रवण तंत्र का, कान का पर्दा, या फिर कर्णवर्ध। तो इसका आंसर सी है ए, कर्णपाली। अगला प्रश्न, प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन है प्रकाश से, ध्वनि से, गति से, या फिर मौसम से। तो इसका आंसर सी है ए, प्रकाश से, यानी प्रकाश वर्ष प्रकाश से संबंधित। अगला प्रश्न, टेबल टेनिस के लिए 2018 द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिया गया था? तो ऑप्शन है श्रीनिवासन राव, विजया शर्मा, तारक सिन्हा, या फिर जीवन कुमार शर्मा। इसका आंसर सी है ए, श्रीनिवास राव। ये क्वेश्चन भी करंट अफेयर के क्वेश्चन थे। इस सेट में 3 क्वेश्चन हो गए जो करंट अफेयर से संबंधित थे। अगला प्रश्न, न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर समिति की स्थापना भारत सरकार द्वारा किस उद्देश्य के लिए की गई थी? तो ऑप्शन है भारतीय अर्थव्यवस्था के असंगठित क्षेत्र की स्थिति का अध्ययन करना, या फिर भारत में राष्ट्रीय उद्यान की स्थिति का अद्यतन करना, या फिर भारत की विदेश नीति की स्थिति का जांच करना, या फिर मुस्लिम समुदाय की सामाजिक और आर्थिक स्थिति की जांच करना। तो इसका आंसर सी है डी, मुस्लिम समुदाय की सामाजिक और आर्थिक स्थिति की जांच करना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश को भारत के आंशिक राज्य का दर्जा दिया गया है? तो ऑप्शन देखते हैं, पांडुचेरी, दादर नगर हवेली, चंडीगढ़, या फिर दमन द्वीप। तो इसका आंसर सी है ए, पांडुचेरी, यानी पांडुचेरी को केंद्र शासित का आंशिक राज्य का दर्जा दिया गया है। कौन सा पुल असम के डिब्रूगढ़ को अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट से जोड़ता है? तो ऑप्शन है नैनी, पावन, कोरोनेशन, या फिर बोगबिल। तो इसका आंसर सी है डी, बोगबिल, यानी बोगबिल एक ऐसा पुल है जो असम के डिब्रूगढ़ को अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट को जोड़ता है। अगला प्रश्न, तेल और वसा युक्त भोजन अधिक समय तक रखा जाता है तो किस प्रक्रिया के कारण इसके स्वाद और गंध में बदलाव होता है? तो ऑप्शन है प्रतिस्थापन, किण्वन, अपघटन, या फिर विकृतिगंधिता। इसका आंसर सी है डी, विकृतिगंधिता, यानी तेल और वसा से युक्त भोजन अधिक समय तक रखा जाता है तो विकृतिगंधिता के कारण से उसमें स्वाद में परिवर्तन हो जाता है। ये थे SSC GD 14 फरवरी के क्वेश्चन। हम मिलते हैं नए सेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।